हेलो एवरीवन, आज हम लोग बी एस ग्रेवाल का प्रॉब्लम 21.6 का क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4 इंटू ई रेस टू द पावर 2t। और यहाँ गिवन में हमारा दिया हुआ वाई जीरो इज इक्वल्स टू -3 एंड वाई डैश जीरो इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो हम क्या किए कि ये जो y है इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डी स्क्वायर वाई हो गया, डी स्क्वायर वाई इंटू डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई, फिर -3d इंटू वाई तो -3dy और +2 इंटू वाई तो +2y इज इक्वल्स टू 4 इंटू ई रेस टू द पावर 2t। ओके, और ये जो डी स्क्वायर वाई है हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपन में डी टी स्क्वायर। ठीक है, और ये जो हमारा -3dy है y को हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी वाई अपन में डी टी, और ये जो हमारा +2y है हम इसे लिखेंगे 2y इज इक्वल्स टू 4 इंटू ई रेस टू द पावर 2t। ठीक है, और डी स्क्वायर वाई अपन में डी टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं वाई डबल डैश, और इसे हम लिखेंगे -3 इंटू डी वाई अपन में डी टी, तो डी वाई अपन में डी टी को हम लोग लिखेंगे वाई डैश प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 इंटू ई रेस टू द पावर 2t। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर वाई अपन में डी टी स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी कि y का 2 बार डिफ्रेंशिएशन, और डी वाई अपन में डी टी का मतलब क्या है, यानी कि y का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो डी स्क्वायर वाई अपन में डी टी स्क्वायर को हम लिखे वाई डबल डैश, तो वाई डबल डैश का मतलब क्या है हमारा, यानी कि y का 2 बार डिफ्रेंशिएशन, यानी कि डबल डैश का मतलब है 2 बार डिफ्रेंशिएशन y का, और ये जो वाई डैश का मतलब है, वाई डैश का मतलब है y का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो इसका है सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने से पहले हम एक फॉर्मूला जान लेते हैं। तो वो फॉर्मूला होता है हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव का, जो कि होता है इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस देन लेप्लास ऑफ डी रेस टू द पावर n इंटू एफ टी अपॉन में डी टी रेस टू द पावर n इज इक्वल्स टू एस रेस टू द पावर n इंटू एफ एस माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ जीरो माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 2 इंटू एफ डैश जीरो माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 3 इंटू एफ डबल डैश जीरो माइनस डॉट 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 माइनस एफ रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू जीरो। ओके, यानी कि जब हमारे लेप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ एस था, तो इस एफ टी का अगर हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर दें और इसका लेप्लास फाइंड करें तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, उसी तरह हमारा एक फॉर्मूला होता है वी नाउ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है उसका सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन करके और उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ एस देन लेप्लास ऑफ डी एफ टी अपॉन में डी टी, तो डी एफ टी अपॉन में डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, लेप्लास ऑफ एफ डैश टी लिख सकते हैं। ठीक है, डी एफ टी अपॉन में डी टी को लिखें एफ डैश टी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर हम लिखें लेप्लास ऑफ डी एफ टी अपॉन में डी टी, और इसी को हमने लिखा लेप्लास ऑफ एफ डैश टी। ठीक है, तो इसको अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए लेप्लास है, यहाँ पर भी लेप्लास है, यहाँ पर डी रेस टू द पावर n इंटू एफ टी हो गया, और यहाँ पर डी रेस टू द पावर 1 इंटू एफ टी। ठीक है, यानी कि n के स्थान पर यहाँ पर हमारे क्या 1, तो n इज इक्वल्स टू हमारे क्या हो गया 1। ठीक है, तो ये वाला जो इसका जो फॉर्मूला है हम अगर इसमें अप्लाई करें तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए एस रेस टू द पावर n इंटू एफ एस है, तो यहाँ पर हमारा n के स्थान पर है 1। ठीक है, जैसे यहाँ पर n है तो यहाँ पर n के स्थान पर है हमारा 1, यानी कि n जहाँ रहेगा वहाँ हम 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर एस रेस टू द पावर n इंटू एफ एस, तो n हमारा क्या 1, तो ये हो जाएगा एस रेस टू द पावर 1 इंटू एफ एस, तो ये हो गया एस इंटू एफ एस। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ जीरो। ठीक है, और n हमारा क्या 1, तो माइनस एस रेस टू द पावर n, तो n का स्थान पर 1 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी कि एस रेस टू द पावर 0 हमारा क्या होता है 1, तो 1 इंटू एफ जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया एफ जीरो। ठीक है, और ये जो एफ एस है हमारा किसके बराबर है, लेप्लास ऑफ एफ टी के बराबर, तो एफ एस के स्थान पर लिखा है एस इंटू लेप्लास ऑफ एफ टी, और ये माइनस एफ जीरो। उसी तरह हमारा एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है जो कि होता है वी नाउ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है इस एफ टी का हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन करके और इसका लेप्लास फाइंड करेंगे। ओके, तो ये होता है इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस देन लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर एफ टी अपॉन में डी टी स्क्वायर। तो ये जो लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर एफ टी अपॉन में
डी टी स्क्वायर है, हम इसे लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी, यानी कि एफ टी का 2 बार डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ पर भी एफ टी का 2 बार डिफ्रेंशिएशन, तो दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, तो इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर एन के स्थान पर यहाँ पर क्या है हमारा 2, तो एन इज इक्वल्स टू 2 हो गया, तो जहाँ एन रहेगा वहाँ हम 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर एस रेस टू द पावर एन इंटू एफ एस है, तो यहाँ एन के स्थान पर क्या पुट करेंगे 2, तो ये हो गया एस स्क्वायर इंटू एफ एस। ठीक है, अब यहाँ पर है माइनस एस रेस टू द पावर एन माइनस 1, तो इस एन के स्थान पर क्या पुट करना है 2, तो ये हो गया 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 1, यानी कि एस रेस टू द पावर 1 इंटू एफ जीरो। फिर यहाँ देखिए माइनस एस रेस टू द पावर एन माइनस 2 है, और एन हमारा क्या है 2, तो यहाँ पर 2 माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी कि एस रेस टू द पावर 0 हो गया हमारा 1, एस रेस टू द पावर 0 हमारा होता है 1, तो 1 इंटू एफ डैश 0, तो ये हो गया एफ डैश 0। और ये जो एफ एस है ये हमारा किसके बराबर है, लेप्लास ऑफ एफ टी के बराबर है, तो ये हो गया एस स्क्वायर इंटू एफ एस के स्थान पर लिखें, ये जो एफ एस है हमारा क्या है लेप्लास ऑफ एफ टी, तो इस एफ एस के स्थान पर लिखेंगे लेप्लास ऑफ एफ टी माइनस एस ऑफ एफ जीरो माइनस एफ डैश 0। अब क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ तक कर लिए थे। अब इसके दोनों साइड है सो हम क्या ले लेंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, तो यहाँ पर लिखें लेप्लास ऑफ वाई डबल डैश माइनस, यहाँ पर जो 3 है हमारा ये है सो 3 है सो हमारा कांस्टेंट है, इसलिए 3 है सो लेप्लास के बाहर, और लेप्लास ऑफ वाई डैश प्लस ये जो 2 है सो हमारा कांस्टेंट है, इसलिए लेप्लास के बाहर, और 2 इंटू लेप्लास ऑफ वाई, ये हो गया 4 हमारा कांस्टेंट है, तो ये लेप्लास के बाहर, और लेप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर प्लस 2t। ठीक है, तो इसमें है सो ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर एफ टी अपन में डी टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू लेप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी। ठीक है, तो लेप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी का हमारा फॉर्मूला ये हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या है लेप्लास ऑफ वाई डबल डैश, तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, यहाँ पर लेप्लास है, यहाँ एफ है, तो यहाँ वाई है, यानी कि वाई के स्थान पर एफ के स्थान पर हमारा क्या वाई, तो एफ इज इक्वल्स टू हो गया वाई। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं एफ इज इक्वल्स टू वाई। अब जैसे हम ये जो यहाँ पर एफ टी था, सॉरी एफ टी है, या तो आप एफ टी लिखिए या फिर एफ लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो एफ टी इज इक्वल्स टू हो गया हमारा वाई, या तो आप एफ टी लिखिए या फिर एफ लिखिए, बात बराबर है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे हम ये जो एफ टी है इसका लेप्लास फाइंड किए, लेप्लास ऑफ एफ टी, तो ये आ गया हमारा एफ एस। तो उसी तरह अगर हम वाई का लेप्लास अगर हम फाइंड करें तो हमारा क्या हो जाएगा लेप्लास ऑफ वाई, यहाँ पर कुछ नहीं तो वाई को हम वाई टी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो लेप्लास ऑफ वाई टी हमारा हो जाएगा एस, ये हो जाएगा वाई एस, जिससे लेप्लास ऑफ एफ टी हमारा एफ एस हुआ था, तो लेप्लास ऑफ वाई टी हमारा क्या हो जाएगा वाई एस। ठीक है, तो वाई को आप वाई टी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारा है लेप्लास ऑफ वाई डबल डैश, तो एफ के स्थान पर केवल हमारा क्या वाई। ओके, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, तो यहाँ पर लिखे एस स्क्वायर, और ये जो एफ था उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे वाई, तो यहाँ पर लिखे वाई एस और माइनस एस, अब ये जो एफ के स्थान पर है वहाँ पर लिखेंगे वाई माइनस एस वाई जीरो, और फिर ये हो गया एफ डैश जीरो, तो एफ डैश जीरो हमारा क्या हो जाएगा, एफ हमारा क्या है वाई, तो ये हो जाएगा वाई डैश जीरो। ठीक है, और लेप्लास ऑफ वाई डैश हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वाई के स्थान पर क्या है हमारा एफ है। ठीक है, वाई के स्थान पर हमारा यहाँ पर एफ है, तो सेम इसमें है सो हमारा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो -3 है तो यहाँ पर -3 लिखें, -3 इंटू एस इंटू एफ एस, तो एफ हमारा क्या है वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 इंटू एस वाई एस, क्योंकि -3 एस बाहर मल्टीप्लाई, -3 इंटू एस ऑफ वाई एस हो गया। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 एस मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पर एफ जीरो है तो एफ के स्थान पर हमारा वाई है, तो ये हो गया वाई जीरो। ओके, और ये जो लेप्लास ऑफ वाई है इसे हम लिखें, लेप्लास ऑफ वाई को लिखें वाई एस, क्योंकि लेप्लास ऑफ वाई हमारा क्या है वाई एस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, और ये 4 बाहर में, तो 4 बाहर में, और लेप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर 2t हो गया हमारा 1/s-2, क्योंकि लेप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर at हमारा होता है 1/s-a, तो यहाँ पर a था इसलिए यहाँ पर s-a हो गया, तो यहाँ पर हमारा +2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/s-2। ओके,
अब ये हो गया एस स्क्वायर, और ये जो वाई एस है, वाई एस हमारा क्या लेप्लास ऑफ आई टी, तो वाई एस के स्थान पर लिखे लेप्लास ऑफ आई टी। ये माइनस एस, और गिवन में हमारा कुछ दिया हुआ था, यहाँ देखिए गिवन में हमारा दिया वाई जीरो इज इक्वल्स टू -3 एंड वाई डैश जीरो इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो वाई जीरो के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, -3, तो वाई जीरो के स्थान पर पुट करेंगे -3, और वाई डैश जीरो के स्थान पर पुट करेंगे +5। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ -s इंटू वाई जीरो, तो वाई जीरो हमारा क्या -3, तो इस वाई जीरो के स्थान पर पुट करेंगे -3, तो -3 इंटू -s, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, अभी इसमें वाई जीरो के स्थान पर अभी हम पुट नहीं कर रहे कुछ, तो अभी इसको उसी तरीके से यहाँ पर लिख दिया -s इंटू वाई जीरो। ठीक है, ये हो गया हमारा -y डैश जीरो, ये -3 इंटू एस, और ये जो वाई एस है हमारा क्या है लेप्लास ऑफ वाई टी, तो वाई एस के स्थान पर लिखे लेप्लास ऑफ वाई टी, ये हमारा 3 इंटू वाई जीरो, ये +2 इंटू 2 इंटू ये वाई एस के स्थान पर हम लिखेंगे लेप्लास ऑफ वाई टी, क्योंकि वाई एस इज इक्वल्स टू है लेप्लास ऑफ वाई टी, तो इस वाई एस के स्थान पर भी लिखेंगे लेप्लास ऑफ वाई टी इज इक्वल्स टू 4/s-2। अब इसमें है सो वाई जीरो और वाई डैश जीरो का वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ वाई जीरो है, तो वाई जीरो के स्थान पर पुट करेंगे -3, ये जो वाई डैश जीरो है इसके स्थान पर पुट करेंगे हम +5, और ये जो वाई जीरो है यहाँ पर हम पुट करेंगे -3। ठीक है, तो यहाँ पर लेप्लास ऑफ वाई टी यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिए, तो यहाँ पर हमारा बचा एस स्क्वायर, यहाँ पर हमारा बचेगा -3s और यहाँ पर +2। ठीक है, और ये हो गया हमारा -3 और -s, तो ये माइनस प्लस 3s। ठीक है, ये हो गया हमारा और यहाँ पर -5 और ये 3 इंटू -3, तो -9, और ये 4/s-2। ठीक है, और लेप्लास ऑफ आई टी इज इक्वल्स टू हमारा हो गया एस स्क्वायर -3s+2, और ये जो हमारा है 3s, और ये जो -5 -9 हमारा हो जाएगा -40। ठीक है, तो ये जो 3s को हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा -3s, और ये जो -14 है इसको हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा 14, और ये 4/s-2। ओके, अब यहाँ से ये जो s-2 है इसको एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पर हो गया हमारा 4, यहाँ हमारा हो जाएगा 14 इंटू s-2, और ये -3s इंटू s-2, क्योंकि s-2 हम एलसीएम लिए हैं। ये हो गया लेप्लास ऑफ आई टी इंटू एस स्क्वायर -3s+2, ये हमारा हो गया 4, ये 14 इंटू एस 14s, 14 इंटू -2, तो 14 2 जा 28, और ये माइनस का साइन, ये हो गया -3s इंटू एस, तो -3s स्क्वायर, और -3s और -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो +6s। ठीक है, और अपन में s-2। ओके, लेप्लास ऑफ आई टी हो गया एस स्क्वायर -3s+2, और यहाँ पर देखिए -28 और +4, तो ये हो जाएगा हमारा -24, ये +14s और +6s हमारा हो जाएगा 20s, और ये -3s स्क्वायर अपन में s-2। ओके, अब ये जो s स्क्वायर -3s+2 है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो s स्क्वायर -3s+2 हो गया, और इंटू में s-2, और ये इसको लिखे -3s स्क्वायर और +20s और -24। ठीक है, तो लेप्लास ऑफ आई टी हमारा आ गया -3s स्क्वायर +20s -24, और ये जो s स्क्वायर -3s+2 है इसको स्प्लिट किए, यानी कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में इसको स्प्लिट किया, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हमारा क्या होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं 2 इंटू एस स्क्वायर, और इसको इस तरीके से तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर -3s आ जाए और उसका इंटू करने पर हमारा आ जाए 2s स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हो गया एस स्क्वायर, और -3s को लिखे -s-2s, तो -s-2s को जोड़ने घटाने पर यहाँ पर इसको अगर ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा -3s। ठीक है, और अगर हम इसी को इंटू कर दें -s और -2s को, तो ये हो जाएगा -+2, और s इंटू एस हो जाएगा एस स्क्वायर। ओके, और इंटू में है हमारा s-2, ये हमारा लेप्लास ऑफ वाई टी हो गया इज इक्वल्स टू -3s स्क्वायर +20s -24, और यहाँ से s और यहाँ से s कॉमन लिए, तो अंदर में हमारा बचेगा एक s यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा -1, तो s इंटू s-1 हो गया, यहाँ से -2 और यहाँ से -2 कॉमन लिए, तो यहाँ पर बचेगा s और यहाँ बचेगा -1, तो ये हो गया -2 इंटू s-1, और ये s-2। अब s-2 को एक साथ ले लिए और s-1 को एक साथ, तो s-2 इंटू s-1 और इंटू s-2। ओके,
ये जो s-2 है और ये जो s-2 है इसे हम लिखेंगे s-2 का होल स्क्वायर। और लेप्लास ऑफ वाई टी हमारा आ गया -3s² + 20s - 24 अपॉन में s-1 इंटू s-2 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखिए इसको हम लेट कर लेते हैं कि इसको है सो हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा -3s² + 20s - 24 और नीचे में हमारा s-1 और s-2 का होल स्क्वायर। तो s-1 ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया और ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर को मत देखिए, अगर हम स्क्वायर अंदर लेंगे तब ये है सो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होगा, लेकिन अभी है सो स्क्वायर हमारा बाहर में है, तो अभी है सो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इससे हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल है s-1, तो नीचे डिनोमिनेटर मिलके एक लीनियर पॉलिनोमियल और ऊपर में एक डाले कांस्टेंट a। ठीक है, तो यहाँ पर s-2 का होल स्क्वायर है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्लस एक s-2 और ऊपर में पावर b। ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे s-2 का होल स्क्वायर, फिर पावर ये जो न्यूमरेटर में है वहाँ ऊपर में लिखेंगे एक कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो गया और ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर s-2 का होल स्क्वायर था, इसलिए हम इसको इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ें। शुरू में s-2 लिए और उसके ऊपर एक कांस्टेंट लगाएं b और फिर लिए s-2 का होल स्क्वायर और फिर उसके ऊपर एक कांस्टेंट लगाएं c। तो इसे हम मान लिए इक्वेशन स्टार। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय s-1 इंटू s-2 का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों साइड है सो s-1 और s-2 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके जो नीचे का जो स्टेप होगा उसे हम यहीं पर कर लेते हैं कि ये हो गया यहाँ पर हमारा यहाँ तक। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे s-1 और s-2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखें s-1 और s-2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम s-1 s-2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम s-1 s-2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी s-1 और s-2 का होल स्क्वायर। तो s-2 का होल स्क्वायर से s-2 का होल स्क्वायर कैंसिल। ओके, s-2 से एक s-2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और s-1 से s-1 कैंसिल, s-2 का होल स्क्वायर से s-2 का होल स्क्वायर कैंसिल, s-1 से s-1 कैंसिल। ओके, तो हमारे यहाँ पर बचेगा -3s² + 20s - 24। यहाँ हमारे बचेगा a इंटू s-2 का होल स्क्वायर, यहाँ हमारे बचेगा b इंटू s-1 और s-2 और यहाँ हमारा बचेगा c इंटू s-1। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे दिए। ठीक है, ये हो गया हमारा -3s² और ये + 20s, ये हमारा -24। ये हो गया a और s-2 का होल स्क्वायर, ये प्लस b इंटू s-1 और s-2 और ये प्लस c इंटू s-1। तो सेम इसको यहीं पर लिख दिए। ओके, अब क्या किया, पुट s = 1 इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम s = 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए s के स्थान पर अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 इंटू -3 हमारा हो जाएगा -3। ठीक है, फिर इस s के स्थान पर हम पुट करेंगे 1, तो 20 इंटू 1 तो 20 हो जाएगा और ये -24। ओके, अब इसमें 1 पुट करते हैं s के स्थान पर, तो a इंटू यहाँ पर s है, s के स्थान पर 1 पुट किए तो a इंटू 1 - 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से यहाँ पर है सो 1 पुट करेंगे s के स्थान पर, तो ये 1 हो गया और ये -1, तो 1 - 1 हमारा 0, तो 0 इंटू s-2 ये हो गया 0 और 0 इंटू b तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब इस s के स्थान पर हम पुट करेंगे 1, तो ये हो गया 1 - 1, तो 1 - 1 हमारा हो गया 0, तो 0 इंटू c 0। ओके, तो केवल हमारा यही बचेगा। अब यहाँ पर देखिए -3 + 20 और -24, तो -24 और -3 तो -27 हो गया और ये +20। ठीक है, और ये 1 - 2 का होल स्क्वायर यानी कि 1 - 2 यानी कि -1 और -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 आएगा, तो 1 इंटू a हमारा a हो गया। ठीक है, और -27 + 20 तो यह आ गया हमारा a = -7। ठीक है, अब पुट s = 2 इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है, अब इसमें s = 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 3 इंटू s² है, तो s के स्थान पर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हमारा 4, 4 इंटू -3 तो -12, तो यहाँ पर लिख लिए -3 इंटू 4। ठीक है, यहाँ पर 20 और s के स्थान पर 2, तो 20 इंटू 2 और ये -24। ओके, अब है सो इसमें पुट करते हैं, ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो अब है सो इसमें पुट करेंगे
एस इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर अगर हम 2 पुट करते हैं इसके स्थान पर, तो ये हो गया 2 - 2, तो 2 - 2 0, 0 इंटू ए हमारा हो जाएगा 0। ओके, तो ये हो गया हमारा 0। अब इसमें है सो 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर पुट करते पहले, तो 2 - 2 ये हमारा हो गया 0, तो 0 इंटू s-1 तो 0, और 0 इंटू बी तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके स्थान पर हम पुट करते हैं एस इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया 2 - 1, तो 2 - 1 हमारा हो जाएगा 1, तो 1 इंटू सी हो जाएगा सी। ठीक है, सी के स्थान पर 2 - 1 पुट किए, ये जो एस है उसके स्थान पर हम पुट किए 2, तो 2 - 1 होगी। अब यहाँ पर देखिए -3 इंटू 4 हो जाएगा -12, और ये 20 इंटू 2 तो ये हो गया +40, ये -24, और ये 2 - 1 हमारा हो जाएगा 1, तो 1 इंटू सी हो गया हमारा सी। अब यहाँ पर देखिए +40 हो गया यहाँ पर, और -24 और -12 तो ये हो गया -36। ठीक है, तो 40 - 36 हमारा हो जाएगा +4, तो ये हो गया सी इज इक्वल्स टू +4। ओके, अब पुट एस इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें एस इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर एस है तो इसके स्थान पर 0 पुट किए, तो 0 इंटू -3 0, ये जो एस है इसके स्थान पर 0 पुट किए, तो 0 इंटू 20 तो ये 0, यहाँ पर केवल हमारा बचा -24, इसको हम यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, अब एस के स्थान पर यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो ये हो गया 0, तो यहाँ पर केवल -2 बचेगा, तो -2 का होल स्क्वायर और इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पर 0 पुट करते हैं, तो 0 हो गया इसके स्थान पर, और ये भी 0, तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा -1, 0 - 1 तो -1, और 0 - 2 तो -2, तो ये हो गया -1 -2। ठीक है, अब इस एस के स्थान पर यहाँ 0 पुट करेंगे, तो 0 - 1 हमारा होगा -1 और इंटू सी। अब यहाँ पर देखिए -24 हो गया, ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, तो 4 इंटू ए, और -1 - 2 हो जाएगा माइनस प्लस, और 2 इंटू 1 तो 2, तो ये हो गया हमारा 2b, और ये c इंटू -1 तो -c। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 है इसमें ए बी और सी का है सो वैल्यू पुट करेंगे, और सॉरी अभी बी का तो वैल्यू फाइंड ही नहीं किया है, तो केवल ए और सी का वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो ए का वैल्यू है हमारा -7 और सी का वैल्यू है हमारा 4, तो ये जो है ए के स्थान पर यहाँ पर हम पुट करेंगे -7, और इस ये जो बी है इसके स्थान पर पुट करेंगे, सॉरी बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके स्थान पर बी का है सो हम वैल्यू नहीं फाइंड किए। ठीक है, तो बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, सी के स्थान पर पुट करेंगे 4, तो यहाँ पर लिखें -24 और 4 इंटू ए, तो ए हमारा क्या है -7, तो 4 इंटू -7 हो जाएगा हमारा -28, क्योंकि 7 4 जो 28 होता है, तो -7 इंटू 4, ए के स्थान पर -7 पुट करें, तो -7 इंटू 4 तो -28, ये हमारा +2b, और सी हमारा क्या 4, तो सी के स्थान पर 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो गया -4। ओके, ये हो गया हमारा 2b, और -28 और -4 हमारा क्या हो जाएगा -32 हो जाएगा, -28 और -4 हमारा हो जाएगा -32, तो ये जो -32 है इसको हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा +32 और ये -24। ठीक है, तो 2b इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 32 और -24, तो ये हो जाएगा 32 - 24 8 हो जाएगा। ओके, अब 2 को है सो इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे, तो हमारे डिवाइड में चला जाएगा 2, तो b इज इक्वल्स टू हो गया 8/2, यानी कि b का जो वैल्यू आ गया वो हमारा आ गया 4, 2 को 2 4 8 हो जाता है, तो b इज इक्वल्स टू आ गया 4। अब पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन स्टार, ये जो इक्वेशन जो स्टार है हमारा, ये जो इक्वेशन स्टार है इसको इरेज कर दिए, तो ये है सो हमारा इक्वेशन स्टार है। ठीक है, तो इक्वेशन स्टार में ए बी और सी का वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन स्टार हमारा ये था, और ए के स्थान पर हमारा क्या आया था -7, यानी कि ये जो ए है हमारा इसके स्थान पर हम -7 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन में s-1। ठीक है, और b इक्वल्स टू क्या है हमारा 4, तो ये जो b है हमारा यहाँ पर इस b के स्थान पर पुट करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में s-2, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब c इक्वल्स टू क्या हमारा, c इक्वल्स टू भी हमारा 4 है, तो ये जो c है इसके स्थान पर हम 4 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में s-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, और लेप्लास ऑफ वाई टी हमारा क्या था, लेप्लास ऑफ वाई टी था हमारा ये
-3s² प्लस 20s माइनस 24 और अपन में s-1 और s-2 का होल स्क्वायर। और इसका वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, इसका वैल्यू हमने फाइंड किया है, इसका वैल्यू फाइंड किया है ये। तो इसके स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, ये, ठीक है। इसके स्थान पर हम लिखेंगे ये वाला वैल्यू। तो ये जो है हमारा लेप्लास ऑफ वाई टी, ये जो है इसके बराबर है, तो इसके स्थान पर हम ये वैल्यू को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ वाई टी इज इक्वल्स टू -a1/s-1 और +4/s-2 और +4/s-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो लेप्लास है हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो हमारा हो जाएगा वाई टी इज इक्वल्स टू लेप्लास इनवर्स ऑफ -s/s-1 और +4/s-2 और +4/s-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो लेप्लास इनवर्स है इसको अंदर लेके जाएंगे, तो ये जो -7 ये हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर निकलेगा और लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-1 हो जाएगा, ठीक है। 4 भी हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर और लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-2, ये 4 हमारा कांस्टेंट है, इसलिए बाहर और लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-2 का होल स्क्वायर, ओके। और लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-a हमारा होता है e⁻⁸, ठीक है। और लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-a का होल स्क्वायर हमारा होता है, सॉरी s-a⁻n हमारा होता है e⁻80 इंटू t⁻n-1 और अपॉन में n-1 का होल फैक्टोरियल। तो ये है सो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें है सो इन दोनों में हमारा ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा और इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पर पावर n है, तो यहाँ पर देखें -7 और लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-1 हमारा क्या हो जाएगा e⁻t, क्योंकि लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-a हमारा होता है e⁻80। और अगर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a के स्थान पर हमारे यहाँ पर क्या 1, तो यहाँ पर a था इसलिए हो गया e⁻80, तो यहाँ पर हमारा 1 है इसलिए हो गया e⁻t, ये हमारा 4। अब है सो इसको इसके साथ कंपेयर करें तो इस a के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या 2, तो इस a के स्थान पर हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे 2, तो यह हो जाएगा e⁻2t, ठीक है। अब ये जो 4 है इसको यहाँ लिख लिया। अब इसमें है सो हमारा ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखिए लेप्लास इनवर्स 1 यहाँ s a के स्थान पर क्या है 2, तो a इज इक्वल्स टू 2 हो गया और n के स्थान पर क्या है हमारा 2, तो n के स्थान पर भी 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर e⁻80 है और a हमारा क्या है 2 है, तो ये हो गया e⁻2t। यहाँ पर t⁻n-1 है और n हमारा क्या है 2, तो t⁻2 - 1 यानी कि t⁻1 2 - 1 होता है, तो ये हो गया t⁻1, ठीक है। और अपॉन में n-1 का होल फैक्टोरियल है, तो n हमारा क्या 2, तो 2 - 1 का फैक्टोरियल, तो 2 - 1 यानी कि 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल हमारा 1 ही होता है, ओके। तो ये हो गया 4 × t × e⁻2t, इसका लेप्लास इनवर्स हो गया t × e⁻2t, ओके। तो y t इक्वल्स टू आ गया हमारा -7 e⁻t प्लस ये जो यहाँ से 4 और यहाँ से 4, यहाँ से e⁻2t और यहाँ से e⁻2t कॉमन लिए, तो 4 e⁻2t यहाँ से और 4 e⁻2t यहाँ से कॉमन लिए, तो कॉमन लिए तो ये बाहर आ गया और यहाँ पर हमारा बचा 1 और यहाँ पर हमारा बचा +t, ये हो गया 1 + t। तो वाई टी का वैल्यू आ गया हमारा -7 e⁻t और +4 e⁻2t और इंटू में 1 + t। तो वाई टी को आप वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।